क्या जी वजाइनल ब्रीच डिलीवरी, ठीक है। तो देखिए अब वजाइनल ब्रीच डिलीवरी इज़ बाय अ स्किल्ड हेल्थ केयर प्रोवाइडर इज सेफ एंड फीसिबल अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। अगर तो वजाइनल डिलीवरी हमने करनी है ब्रीच डिलीवरी तो किसी स्किल हेल्थ प्रोवाइडर के थ्रू ही होगी। तो उन्होंने बोला वो सेफ इसी कंडीशन में होगी, किस कंडीशन में, तो वो यहाँ पे जी बताई हुई कंप्लीट और फ्रैंक, या कंप्लीट ब्रीच हो या फ्रैंक ब्रीच हो, एडिकेट क्लिनिकल प्रिलिमिनरी उसकी पेल्विस की अंदाज़ा लगाया हो, फिटस इज टू नो टू लार्ज, बेबी ज़्यादा बड़ा ना हो, नो प्रीवियस सेक्शन फॉर कैफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन, और कैफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन की वजह से पहले कोई सीजरियन सेक्शन ना हुआ हो, हेड फ्लैक्स्ड होना चाहिए, एग्जामिन द वुमन रेगुलरली एंड रिकॉर्ड प्रोग्रेस ऑन पार्टोग्राफ, औरत को हमने रेगुलरली मॉनिटर करना है और पार्टोग्राफ में उसको मेंटेन करना है। इफ़ द मेम्ब्रेन रप्चर एग्जामिन द वुमन इमीडिएटली टू एक्सक्लूड कॉर्पोरल लैप्स, अगर मेम्ब्रेन रप्चर होगी तो हमने फ़ौरन से देखना है कहीं कॉर्पोरल लैप्स तो नहीं हो गई। नोट, डू नॉट रप्चर द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन को हमने रप्चर नहीं करना। इफ़ द कॉर्पोरल लैप्स एंड डिलीवरी इज नॉट इमिनेंट, अगर कॉर्पोरल लैप्स हो गई है और डिलीवरी भी स्टार्ट नहीं हुई, डिलीवरी बाय सिजेरियन सेक्शन, फिर हमने सिजेरियन सेक्शन से डिलीवरी करनी है। इफ़ देयर आर फिटल हार्ट रेट abnormality लेस देन 100 और मोर देन 180 बीट पर मिनट और prolonged लेबर डिलीवरी बाय सिजेरियन सेक्शन, अगर तो बच्चे की हार्ट रेट abnormal हो गई है, 100 से कम है या 180 से ज़्यादा है और लेबर prolonged हो गया, फिर हमने सिजेरियन सेक्शन करना है। नोट, मेकोनियम इज कॉमन विद ब्रीच लेबर एंड इज नॉट अ साइन ऑफ फिटल डिस्ट्रेस इफ द हार्ट रेट इज नॉर्मल, अगर हार्ट रेट नॉर्मल है और बच्चे ने मेकोनियम पास कर दिया तो उन्होंने बोला फिर ये नॉर्मल साइन है ब्रीच डिलीवरी का, फिर फिटल डिस्ट्रेस का साइन नहीं है। द वुमेन शुड नॉट पुश अंटिल द सर्विस इज फुल डायलेटेड, वुमन को तब तक कहना नहीं करना पुश करे जब तक उसकी डायलेशन नहीं हो जाती। फुल डायलेशन शुड बी कंफर्म बाय वजाइनल एग्जामिनेशन, वजाइनल एग्जामिनेशन से हम कंफर्म करेंगे कि आगे फुल डायलेशन हुई है या नहीं हुई। Cesarean section for breech presentation. A cesarean section is safer than vaginal breech delivery and recommended in case of, उन्होंने बोला vaginal breech delivery से जो है ना वो cesarean section ज़्यादा बेहतर है इन सूरतों में। अगर डबल फुटलिंग ब्रीच होगी यानी दोनों फुट नीचे आ रहे होंगे, स्मॉल और मेलफॉर्म पेल्विस छोटी होगी, वेरी लार्ज फिटर बेबी बड़ा होगा, प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन फॉर कैफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन, पहले भी सीपीडी की वजह से इसका ऑपरेट हुआ होगा, हाइपर एक्सटेंडेड और डीफ्लेक्सड यानी कि बेबी का हेड फ्लेक्स्ड नहीं है यानी कि एक्सटेंडेड है और हाइपर एक्सटेंडेड है। नोट, इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन डज नॉट इम्प्रूव द आउटकम इन प्रीटर्म ब्रीच डिलीवरी, उन्होंने बोला है अगर आप प्रीटर्म ब्रीच डिलीवरी में सिजेरियन करवा रहे हो तो इसका जो आउटकम है वो इम्प्रूव नहीं होगा। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं जी, फीटल कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्रीच प्रेजेंटेशन इंक्लूड, अब बच्चे के लिए क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं ब्रीच प्रेजेंटेशन के, कॉर्पोरल लैप्स हो सकती है, बर्थ ट्रॉमा एज रिजल्ट टू एक्सटेंडेड आर्म और हेड, यानी कि आर्म और हेड एक्सटेंड हो सकते हैं, इनकम्प्लीट डिलीशन ऑफ द सर्विस हो सकती है और कैफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन हो सकता है। एस्फेक्सिया फ्रॉम कॉर्पोरल लैप्स होता है यानी कि कॉर्पोरल लैप्स होने से अगर कॉर्ड प्रेस हो जाएगी तो फिक्सिया हो जाएगा, उसकी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, कॉर्ड कंप्रेस हो सकती है, प्लेसेंटा डीअटैच हो सकता है और उसका हेड भी अरेस्ट हो सकता है यानी कि हेड स्ट्रक हो सकता है। डैमेज टू एब्डोमिनल ऑर्गन, बच्चे के एब्डोमिनल ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं और ब्रोकन नेक, उसकी नेक जो है ये भी टूट सकती है। ये सारे कॉम्प्लिकेशन किसके होंगे जी, ब्रीच डिलीवरी के हो सकते हैं।